शिल्चर टेक्नोलॉजीज एलटीडी सिर्फ एक ट्रांसफॉर्मर बनाने वाली कंपनी नहीं, बल्कि यह उस भारतीय मैन्युफैक्चरिंग क्षमता की कहानी है जिसने क्वालिटी, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को एक साथ साधा है। इस कंपनी की शुरुआत 1989 में एक जापानी टेक्नोलॉजी सहयोग के साथ आकोर ट्रांसफॉर्मर्स के निर्माण से हुई थी। तब से लेकर आज तक शिल्चर ने खुद को एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में स्थापित किया है, जहां से घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्माताओं से लेकर मल्टीनेशनल टेलीकॉम क्लाइंट्स तक समाधान लेते हैं। कंपनी का पोर्टफोलियो आज इतना व्यापक हो चुका है कि वह डिस्ट्रीब्यूशन और पावर ट्रांसफॉर्मर्स से लेकर टेलीकॉम, मेडिकल, ऑडियो, नेविगेशन, डिफेंस और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे दर्जनों उद्योगों को अलग अलग तरह के ट्रांसफॉर्मर और कंपोनेंट्स मुहैया करवा रही है। चाहे बात करें कट कोर, EI लैमिनेशन, प्लास्टिक बॉबिन्स या फिर 150 केवी क्लास तक के पावर ट्रांसफॉर्मर्स की, शिल्चर अब हर स्तर के ग्राहक की जरूरतें पूरी करने की स्थिति में है। अब जरा इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ रुख करें। वडोदरा जिले के गवसाद में स्थित इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 2 उच्च क्षमतावान उत्पादन खंड हैं। पहला 5 से 50 MVA क्लास के मीडियम पावर ट्रांसफॉर्मर और दूसरा 100 kVA से 5 MVA के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर्स के लिए। अत्याधुनिक वाइंडिंग मशीनें, इंपल्स टेस्टिंग कैपेबिलिटीज और सर्टिफाइड प्रयोगशालाएं इस बात का प्रमाण हैं कि शिल्चर गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं करता। कंपनी के पास अब सालाना 7500 MVA उत्पादन की क्षमता है, जो 2015 में 1000 MVA से शुरू होकर हर 3 से 4 वर्षों में 2 गुना से अधिक होती आई है। सिर्फ उत्पादन ही नहीं, कंपनी की मार्केट पहुंच भी काफी रणनीतिक है। यह निजी और सार्वजनिक उपयोगिता कंपनियों के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र, सीमेंट और स्टील उद्योगों, बड़े EPC कॉन्ट्रैक्टर्स और कॉर्पोरेट पावर प्लांट डेवलपर्स के लिए भी समाधान देती है। इस डाइवर्सिफिकेशन के कारण कंपनी पर किसी एक सेक्टर या क्लाइंट का अत्यधिक निर्भरता नहीं है, जिससे इसका बिजनेस मॉडल स्थिर और जोखिम प्रतिरोधी बना रहता है। खास बात यह भी है कि शिल्चर ने USA की कस्टम मैग्नेटिक्स जैसी कंपनियों से इंजीनियरिंग सहयोग लेकर अपनी डिजाइन क्षमता को इंटरनेशनल लेवल पर भी मजबूत किया है। अब चलें उसके वित्तीय प्रदर्शन की ओर, जहां इस कंपनी ने FY25 में निवेशकों को चौंका कर रख दिया। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी रोस बढ़कर 74.64% और रिटर्न ऑन इक्विटी यानी रो 55.52% हो चुका है, जो किसी भी टेक्नोलॉजी उद्योग आधारित मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए असाधारण माने जाते हैं। पिछले 1 साल में कंपनी की बिक्री 41% से ऊपर बढ़ी है, लेकिन प्रॉफिट 114% से भी अधिक बढ़ा है। इसका कारण है कंपनी के मार्जिन्स में आए भारी सुधार, EBITDA मार्जिन 28.55% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 23.18%, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 2 गुने हो चुके हैं। कैश कन्वर्शन साइकिल भी सुधरा है, अब 56 दिनों के करीब आ चुका है, जो 5 साल के औसत 80 दिनों से काफी बेहतर है। 3 साल की बिक्री केगर 77% और मुनाफे की केगर 258% है। इतना जबरदस्त ग्रोथ शायद ही किसी लिस्टेड ट्रांसफॉर्मर कंपनी ने दिखाया हो। यही नहीं, कंपनी के पास बिल्कुल जीरो डेब्ट है, यानी यह पूरी तरह से कर्ज मुक्त है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लगभग 589 है, जो निवेशकों को यह भरोसा देता है कि कंपनी का ऑपरेशनल कैश फ्लो किसी भी तरह की वित्तीय चुनौती का सामना करने में सक्षम है। फिर भी कुछ बातें हैं जिन पर सतर्क नजर रखना जरूरी है। कंपनी का PE 43.58 और PB 18.25 है, जो वैल्यूएशन के लिहाज से ऊंचा माना जा सकता है। इन्वेंटरी ग्रोथ 157% रही है, जबकि बिक्री 42% ही बढ़ी, जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में दबाव की ओर संकेत करती है। इसके अलावा हाल की तिमाही में FIIs ने अपनी हिस्सेदारी थोड़ी सी घटाई है, जो बाजार मनोवृत्ति को प्रभावित कर सकती है। तो निष्कर्ष के तौर पर शिल्चर टेक्नोलॉजीज LTD आज न सिर्फ ट्रांसफॉर्मर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में एक भरोसेमंद नाम बन चुकी है, बल्कि तेजी से ग्रो करने वाली हाई मार्जिन कंपनी भी है, जो राष्ट्रीय और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण की दिशा में सीधी भूमिका निभा रही है। हालांकि निवेशकों को इसके वैल्यूएशन और इन्वेंटरी ट्रेंड्स की लगातार निगरानी रखनी चाहिए। यह कंटेंट केवल शैक्षणिक और जागरूकता के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है। निवेश से पहले अपनी रिसर्च अवश्य करें या किसी प्रमाणित वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।